नमस्कार जातको। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कि कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ में 2025। यहाँ पे लिख लिया है मैंने। देखिए, ग्रहों में काफ़ी चेंजेस होने हैं, बड़े ग्रहों का स्थान बदलना है। मैंने पहले वीडियो बनाया है, देखिएगा। बृहस्पति महाराज हैं, राहु देव हैं, इनकी राशि बदलेगी। लिख दिया है बृहस्पति 14 मई को वृष से मिथुन में जाएंगे, आपको सुबह 15 को दिखाई देंगे। राहु देव 18 मई को मीन से कुंभ में, आपको कब दिखेंगे कुंभ में? ये आपको जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप जागेंगे तो आपको अगली राशि में मिलेंगे। राहु देव चूंकि हमेशा जो है वो वक्री होते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये शिफ्ट होंगे। 19 को आपको दिख जाएंगे आपके अष्टम में। ऐसे ही बृहस्पति महाराज जो है वो आपके 15 को आपको आपके 12th हाउस में दिख जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कर्क लग्न। लग्न में 4 है तो कर्क लग्न है। मंगल महाराज लग्न में चल रहे हैं आपके काफी समय से, नीच का मंगल है, मैंने माइनस लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ शुक्र महाराज मीन का शुक्र उच्च का है, ये भी उच्च के रहेंगे, जैसे काफी समय से उच्च के हैं। बुध महाराज यहाँ नीच के थे, अब वो नीच से 7 को अपना स्थान बदलेंगे, 24 को बदलेंगे, वो बात की बात है। तो हम बात करते हैं कर्क लग्न यानी कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ। बड़े बड़े ग्रहों पे बृहस्पति महाराज पे आते हैं। बृहस्पति महाराज आपके मालिक किसके होते हैं? आपने कहा साहब 9th और 12th का मालिक होता है बृहस्पति। अब बृहस्पति महाराज आपके बैठे हैं लाभ वाले खाने में, आपके शुक्र की राशि में बैठे हैं, स्थान हानि करते हैं। लाभ में कहीं कमी सी दिखाई देती है आपको। कब तक? 15 मई से पहले पहले। मालिक किसका बनता है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो भाग्य से अर्जित लाभ में कमी मिलती है आपको यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है। और बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है बुध की राशि को, जहां केतु महाराज बैठे हुए हैं। एटलीस्ट 19 तक तो बैठे ही हैं। राहु मस्तक है, केतु धड़ है, राहु हिलेगा आपके 19 को, तो केतु भी हिलेगा। ठीक बात है। तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचिएगा। लाभ में ऊंच नीच से, यहाँ पे नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बोल रहा हूं, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचिएगा। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं आपके जो है 5th हाउस में, संतान वाले खाने में, शिक्षा वाले खाने में। ये थीसिस जैसी एजुकेशन का योग बनाता है आपके 15 मई से पहले पहले। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए आपके 7th, 8th, 9th यानी कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि मकर में देखते हैं, स्पाउस वाले खाने में हलचल लाते हैं। हालांकि स्पाउस को लाभ का भी योग देते हैं, स्पाउस से आपको लाभ का योग देते हैं, लेकिन यदि बृहस्पति में शुक्र में शनि चल रहा है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाते हैं। अब ये बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 15 को आपके 12th हाउस में। जैसे ही बृहस्पति महाराज 12th हाउस में आए, सीधी दृष्टि इनकी कहां पड़ी? आपके 6th हाउस में, अपनी ही राशि पे। तो वैसे भी कर्क लग्न वालों, आपके 6th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति होता है। आपको बॉडी के वेट पे, वजन पे बहुत ध्यान देना होता है, इसको ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज 12th हाउस में आएंगे 15 मई के बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ। ये पहली बात तो ये है कि आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या या स्टोमक इशू देंगे, ऐसा योग बनाते हैं। आलस्य से बचना है आपने। बृहस्पति महाराज 12th हाउस में बैठ के नैतिक रूप से पथभ्रमित करने का भी योग बनाता है, लेकिन ये विदेश के कामों से, विदेश में है तो विदेश में आपको लाभ का योग बनाता है या विदेश जाने का योग बनाता है। अब यहाँ पे भाग्य से आपको विदेश जाने का योग बनाएगा। उसके बाद आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखता है? शुक्र की राशि को। तो वहां पे क्या है? 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, हम जानते हैं। बृहस्पति यहाँ माता के स्वास्थ्य में यदि माता है तो ऊंच नीच आएगा, लाएगा, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की युति आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगी। बृहस्पति देखेगा आपके सीधे 6th हाउस में। किसी भी तरह के लिटिगेशन से, आर्गुमेंट से बचिएगा यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, तब बात कर रहा हूं। बृहस्पति महाराज के चलते आपको आर्गुमेंट से बचना है। 7, 8, 9 से देख रहा है शनि की राशि को, 15 के बाद बोल रहा हूं। और जहां 19 को राहु देव आ गए हैं, राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, अकल्ट की शिक्षा से लाभ, अकल्ट की शिक्षा सीखने का, ऐसे योग बनाएगा। यानी तांत्रिक सिद्ध से आपको लाभ प्राप्त होने का भी योग इस बृहस्पति महाराज ने बनाना है, ऐसा योग बनता है आपकी कुंडली में। बृहस्पति 12th हाउस में बैठ के विदेश का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपके एनिमीज भी बनाएगा ये, तो एनिमीज से भी आपको बच के चलना है। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, उसमें मंगल आता है, कहीं भी पैसा लगाइएगा नहीं, पैसा देने से बचिएगा। आते हैं हम बृहस्पति के बाद आपके राहु देव, देखिए बैठे हैं आपके बृहस्पति की राशि में। राशिगत चांडाल बोलते हैं, हालांकि बैठा अपने
अभिन्न मित्र शनि शुक्र और बुध के साथ था राहु देव। कब शिफ्ट होंगे? 19 को शिफ्ट होंगे। 19 से पहले राहु देव आपके जो है लाभ वाले खाने में है, नीच काम से लाभ दे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। केतु बैठा था आपके जो है 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना होता है, भाई बहनों वाले खाने को फ्लक्चुएट करती है ये 4 ग्रहों की युति, उससे बचना होता है। राहु में शनि शुक्र या बुध है तो आपको धन लाभ का योग बनाता है। राहु में बुध का कॉम्बिनेशन था आपका, मैं बोल रहा हूं 19 से पहले, हालांकि बुध 7 को चला गया, उसके बाद भी बुध की शेड रह जाती है। राहु में बुध का कॉम्बिनेशन था, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता था। राहु में शनि का योग था, नीच काम से धन का योग बनाता था। राहु में शुक्र का योग था, लग्जरियस आइटम वाहन मकान इत्यादि खरीदने का योग बनाते थे राहु देव। और यहाँ पे आपके भाग्य वाले खाने से देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, तो आपके जो है भाई बहनों को भी लाभान्वित करते हैं, ऐसा योग बनता है। अब यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड है तो ये बुध आने पे झटके में लाभ का योग बनाता है। उसके बाद केतु में शुक्र आता है तो नीच काम क्या होता है मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा, उससे धन लाभ का योग बनाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से या भाई बहनों में यदि केतु में आपका बृहस्पति आता है, किसी भी आर्गुमेंट से बचिएगा। तो ये राहु केतु का शेड था, राहु देव शिफ्ट हो गए 19 को, अपने मित्र शनि की राशि में आए अष्टम में। अब राहु अष्टम महाकष्टम, जस्ट लाइक शनि, शनि अष्टम महाकष्टम। अब राहु अष्टम में लेकिन बैठा अपने मित्र शनि की राशि में है, और शनि आपका डबल मार्केश होता है। तो यदि आपका शनि में बुध, 3 और 6 का मालिक बुध में राहु देव आते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहां बैठ के राहु देव देख रहे हैं सूर्य की राशि को, सूर्य पे राशिगत ग्रहण लगाते हैं, यानी यदि आपका राहु देव में शनि में बुध, देखिए 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपके 12th हाउस का 3rd हाउस का लॉर्ड होता है, समझाता हूं हमेशा, डबल मार्केश होता है। शनि आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। तो शनि में बुध में आपके राहु देव आते हैं, उसमें सूर्य आता है, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो। और यही केतु की शेड आती है तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से किसी भी समस्या आपके शरीर में होने की चांसेस बनते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। राहु देव शनि की राशि में बैठ के निश्चित रूप से ये विवाह का योग बनाते हैं, राहु के शनि के कॉम्बिनेशन में पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग दे जाता है। और राहु देव शनि की राशि में बैठ के शनि महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? आपके भाग्य वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में। तो निश्चित रूप से राहु देव जब आते हैं शनि की राशि में, शनि की अपनी लोकेशन देखी जाती है क्योंकि राहु देव छाया ग्रह हैं, तो ये आपको भाग्य से नीच काम से लाभ का योग दे जाता है। यानी राहु देव ने भी आपको धन तो देना है, हेल्थ इशू लाता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आते हैं हम बाकी ग्रहों पे, जैसे हम शुरुआत करते हैं आपके 2nd हाउस से। 4 का मालिक चंद्रमा है, हम लास्ट में देखेंगे। 5 का मालिक क्या होता है? 5 का मालिक सूर्य होता है। सूर्यदेव कहां बैठे हैं? आपने का साहब सूर्यदेव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 15 तक मंगल की राशि में उच्च का होकर बैठा है। मेष का सूर्य उच्च का होता है। सूर्यदेव की महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, देख रहे हैं शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। पहली चीज, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है, राजनीतिक पद से लाभ दे जाता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा या फिर आपको जो है प्रमोशन इत्यादि का, इंक्रीमेंट इत्यादि का योग बनाता है सूर्यदेव। मालिक कहां के होते हैं? 2nd हाउस के, धन वाले खाने के मालिक हैं। देखिए सूर्य का अंतर प्रत्यंतर है, तो ऐसा भी होता है कि जातक मंगल की शेड आने पे अपने पैतृक बिजनेस, पैतृक व्यवसाय को, फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करे या उसमें जाए। तो सूर्यदेव ने आपको कर्म क्षेत्र से लाभ दे जाना है, हालांकि मंगल की राशि में है और मंगल स्वयं नीच का होकर बैठा है लग्न में, इसके बाद भी धन लाभ का योग दे जाता है। सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 15 को आपके लाभ वाले खाने में, शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे। संतान वाले खाने का मालिक मंगल यहां नीच का है और सूर्य की दृष्टि है, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यानी सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है आपका बहनों, तो 15 तारीख के बाद आपको कंसीव करना अवॉइड करना है, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, उसको घात से नुकसान का योग बनता है। और यदि आपके बच्चे हाई स्कूल इंटर तक है तो उनको वाहन देना अवॉइड करें, और अदरवाइज कुछ चोट चपाट का योग बनता है, उससे बच जाता है। देखिए सूर्यदेव यहां बैठ के निश्चित रूप से आपके संतान होने का भी योग बनाता है, लेकिन कंसीव मत कीजिएगा उस समय, जैसा कि बताया मैंने, मैं लेडीज से कह रहा हूं यहां पे। और सूर्य शुक्र की राशि में बैठा है तो 2 और 7 का मालिक शुक्र है, इस संतान को लेके मन के सुकून का हनन भी करने का योग बनाता है। धन लाभ बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से मालिक कहां का है? 2nd हाउस का, धन का लाभ दे जाता है। हालांकि शुक्र की राशि को बर्न करता है, तो आपको हो सकता है जो लाभ है वो आपके सेविंग में कन्वर्ट होने में, जो लाभ होता है वो सेविंग में कन्वर्ट होने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन लाभ तो ये दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम आपके 3rd हाउस पे आते हैं। 6 लिखा है, हम जानते हैं 3 और 6, 3 यहां लिखा है आपके 12th हाउस में, 6 लिखा है आपके 3rd हाउस में। 3 और 6 का मालिक क्या होता है? आपने का साहब बुध होता है। बुध आपका जो है वो
डबल मार्केश की शेड में है, नीच का होके बैठा है। देखिए कब, 7 तारीख तक, 7 मई तक नीच का बैठा है। तो भाई बहनों, यदि बुध में आपका जो है मार्केश का कॉम्बिनेशन शनि आता है, तो आपके खासकर केतु आता है, तो भाई बहनों की साइड किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच होने का योग बनाता है बुध। उसके बाद बुध 3 और 6 का मालिक नीच का होकर बैठा है। देखिए विदेश की धरती से लाभ दे जाता है। जब तक बुध नीच का है, यहाँ पे निश्चित रूप से समझें कि आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। बुध महाराज शिफ्ट होते हैं आपके 7 तारीख को आ गए आपके एम्प्लॉयमेंट कर्म क्षेत्र वाले खाने के। 7 से लेकर 15 तक यहाँ पे बुधादित्य योग बनता है, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। फिर से बोलता हूं, पॉलिटिकल लाइन का, यानी कि आपको जो है पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग, जुडिशियल यानी केसेस से, कोर्ट केसेस से लाभ का योग बनाता है। आपको राजनीति से, आपको जो है गवर्नमेंट सरकारी महकमे से भी ये लाभ का योग बनाता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके जो है 10th हाउस में, भले ही मंगल की राशि में है, मंगल नीच का है, लेकिन बेहतर देता है माइनस माइनस प्लस करते हुए। बुध महाराज देख रहे हैं अपने मित्र शुक्र की राशि में, मन का सुकून दे जाता है आपको यहाँ पे, यानी कार्य क्षेत्र से मन का सुकून दे जाएगा, काम धंधे से ऐसा योग बनाएगा। और मार्केश की शेड में है वो अलग बात है, देखिए टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, सुकून मिलेगा काम धंधे में, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। उसके बाद 24 को शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके लाभ वाले खाने में देखेगा मंगल की राशि को, तो यहाँ पे मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल नीच का है। तो 24 तारीख के बाद यदि आपका बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन आता है, तो संतानों का खास ध्यान रखने की जरूरत है, और संतानों में फ्लक्चुएशन दिखता है, आपके अपने स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच आने का योग बनाएगा। फिलहाल बुध ने अपने ट्रांजिट में आपको धन का योग दे जाना है। अब आते हैं आपके 4th हाउस में 7 लिखा है, देखिए 7, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, शुक्राचार्य। 2 लिखा है आपके लाभ वाले खाने में, 7 लिखा है आपके जो है वो 4th हाउस में। लाभ वाले खाने का 4th हाउस का लॉर्ड होने के बाद भी शुक्र आपका योग कारक ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि वो 11th हाउस का लॉर्ड है। अब शुक्र महाराज यहां बैठे हैं उच्च के होके, ग्रह उच्च या नीच का होता है, जहां का मालिक होता है हलचल लाता है। शुक्र में शनि है, शुक्र में बुध है, शुक्र में राहु है, तीनों केस में ये आपको धन का लाभ का योग बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और शुक्र में बुध आता है तो 7 के बाद एम्प्लॉयमेंट से आपको लाभ, भाग्य से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लाभ दे जाता है। और शुक्र महाराज यहां बैठ के निश्चित रूप से भाग्य से, कहां का मालिक है, लाभ का, आपको लाभ दे जाएगा। उस लाभ से आपको मन का सुकून दे जाएगा। हाँ उच्च का है तो फिर समझ लें कि आपके 4th हाउस में, यानी माता वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है 7th हाउस स्पाउस वाला खाना, वहां से 5th हाउस 1 2 3 4 5 यहां का मालिक शुक्र है, देखिए तो उच्च का होकर बैठा है, यानी आपके स्पाउस की संतान, यानी गर्भस्थ, अब स्पाउस की संतान आप ही की संतान हुई, यानी गर्भस्थ शिशु जब तक गर्भ में होता है संतान किसी लेडी के, तो वो उसका उस होल सोल उसका अपना माना जाता है, अपना अंग होता है। तो वो उस समय माता, यानी कि आपके, यदि आप मेल हैं तो आपके स्पाउस को के संतान में, गर्भस्थ शिशु में फ्लक्चुएशन का योग बनाता है। तो संतान का खास ध्यान रखना है, खासकर गर्भस्थ शिशु का, यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है और शुक्र ने धन देने का आपको योग बनाना है। शुक्र यहाँ बुध और शनि के साथ आने पे लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाता है, चाहे मकान हो चाहे वाहन हो। आगे बढ़ते हैं हम, आपके 4th हाउस, 5th हाउस में 8 लिखा है, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल कहां बैठा है, आपके लग्न में। मंगल महाराज नीच के होके बैठे हैं, ग्रह उच्च या नीच का हो, मैं हमेशा कहता हूं प्रभु, पिछले महीने से कह रहा हूं आपसे, जहां का मालिक है हलचल लाता है। पिता जीवित है तो पिता वाले खाने में हलचल लाता है, यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। साथ में मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी आप, यदि आपका मंगल में शनि चल रहा है और बुध चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके संतान वाले खाने में ऊंच नीच आती है। यहां ये मिसकैरियज का भी योग बनाता है, एबॉर्शन का योग बनाता है, संतान को लेके बोल रहा हूं। और उसके बाद पिता यदि जीवित है तो उनके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाता है, लेकिन ये ऊंच नीच तभी आती है जब आपका मंगल के साथ शनि और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। मंगल महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं आपके 4th हाउस में। शुक्र की राशि है, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है, और मंगल आपका 1 और 8 का मालिक बोलता है, निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दे जाता है। देखता है सीधे मकर राशि पे, आपके मकर अपने उच्च की राशि पे देख रहा है, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाता है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, 7 और 1 8 मंगल की देह शनि की दोनों राशियों को देख रहा है, यानी फिर से बोल दूं, यदि मंगल में आपका शनि आता है, उसमें बुध आता है, और यदि उसमें चंद्रमा आता है लग्न का लॉर्ड, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल ने यहाँ धन का योग बनाना है, मंगल और शनि की युति है, तो नीच काम से आपको पैसा देना है, आपको किसी भी सरकारी महकमे के काम से, जमीन के काम से ये धन का योग बनाता है। आपके 7th हाउस में 10 लिखा है, 10th और 11th का मालिक क्या होता है, शनि होता है आपके। शनि महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब शनि महाराज आपके बैठे हैं आपके
भाग्य वाले खाने में ग्रहों की युति में है, शुक्र उसका साथ निभाएगा, बुध साथ छोड़ देगा 7 को, राहु छोड़ेगा 19 को। तो शनि महाराज बैठे हैं शुक्र के साथ, डबल मार्केश की शेड में होता है। उसके बाद शुक्र के साथ बैठा है, शुक्र उसका अच्छा मित्र है, फिर से बोल दूं धन का योग देना है, डबल मार्केश है, इसके बाद भी शनि आपको धन का योग दे जाएगा, क्योंकि बैठा है भाग्य वाले खाने में, 1 2 3 से देखता है अपने मित्र शुक्र की राशि को, बैठा भी शुक्र के साथ है, कहां पे, लाभ वाले खाने में, भाग्य से लाभ दे जाएगा। 7 से देखेगा आपके 3rd हाउस में, वहां केतु महाराज हैं और बुध की राशि है, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा, ऐसा योग बनाएगा। टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, यदि आपका जो है यहां पे शनि महाराज के साथ आपका केतु का या बुध का कॉम्बिनेशन है, हालांकि बुध तो हट जाएगा। 7 8 9 10 से देख रहा है शनि आपके 6th हाउस में, यदि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, मंगल की दृष्टि है शनि की राशि पे, लिटिगेशन से या लोनिंग के ट्रैप से या पैसा किसी को देने से बचना होगा आपने। शनि महाराज कैश दे जाएंगे, याद रखिएगा। शनि की दिक्कत आती है तो आप तुरंत मंगल और शनि को शांत करने के लिए कैसे किया जाता है बताया है मैंने, कब हनुमान चालीसा पढ़नी है, कब बजरंग पढ़ना है और कब सुंदरकांड पढ़ना है, मैंने क्लियर किया हुआ है आप लोगों को। तो ये पोजीशन रहने वाली है शनि की, इन्होंने भी आपको धन देने का योग बनाना है, कैश करना पड़ता है। लग्न में 4, अब लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, हैवीली फ्लक्चुएटिंग होता है, आप देखते होंगे कर्क लग्न के बालक हैं, यदि आपकी औलादें हैं तो हैवीली अनप्रिडिक्टिव हो जाती हैं, उनकी ऐसी रीजनिंग होती है, समझाता हूं हमेशा कि आप लोग सर पकड़ लेते हैं अपना। तो अब चंद्रमा 4 5 31 को आएगा लग्न में, 18 19 20 को आएगा आपके 7th हाउस में। तो 4 5 31 को, 18 19 20 को आपको फ्लक्चुएट कर देगा हैवीली मन को, क्योंकि चंद्रमा क्या है, थॉट्स को दिखाता है, बुध क्या है, मन का कारक है, थॉट्स को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, एक्सेसिव थिंकिंग बढ़ जाएगी, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यहाँ पे 13 14 15 को चंद्रमा नीच का होगा, 27 28 को उच्च का होगा, तो 27 28 13 14 15 को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। संतानों का, चंद्रमा नीच का होकर बैठेगा, संतानों पर ध्यान देना है। 27 28 13 14 15 को किसी भी हालत में कंसीव नहीं करना है बहनों, अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद 8 9 10 को जैसे ही यहां आया और 23 24 को यहां आया, 23 24 को तो राहु देव जा चुके हैं, लेकिन 8 9 10 को यहां केतु महाराज और चंद्रमा का युति दोष है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या आएगी, सांस की समस्या आएगी, सांस की समस्या आएगी, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन की समस्या आएगी। चंद्रमा केतु का 8 9 10 और 23 24 को, हालांकि 23 24 को युति नहीं होगी, 8 9 10 को चंद्रमा केतु की युति है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से आर्गुमेंट, देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य को हैवीली फ्लक्चुएट कर देगा। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर न हो तो 8 9 10 को कैसा भी भाग्य के भरोसे वाला काम मत कीजिएगा। 23 24 को ये आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा निश्चित रूप से, लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। 25 26 को मंगल की राशि में बैठेगा, 11 12 को शुक्र की राशि में, शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, आपके लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएट करेगा, मन के सुकून का हनन करेगा। हमेशा कहता हूं 11 12 को, 25 26 को ये आपके स्थान बदलने का योग बनाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है वो यानी रहने का स्थान या कार्य क्षेत्र में तब्दीली का योग लाएगा, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर वो न बदलिएगा। अब यहाँ इत्तेफाक की बात यह है कि 25 26 को और 11 12 को चंद्रमा देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल स्वयं बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा मंगल की युति है, तो भूमि से लाभ प्राप्त करने का, फ्रॉड फोर्जरी के काम से लाभ प्राप्त करने का योग बनाता है, यदि चंद्रमा मंगल का कॉम्बिनेशन है। कब? 11 12 को, 25 26 को, 1 2 3 29 30 को 12th हाउस में, 16 17 को, 16 17 को नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, 1 2 3 29 30 को किसी भी हालत में कितना भी अच्छा प्रपोजल आए, पैसा मत लगाइएगा, किसी भी स्कीम में फंस जाएंगे, पैसा फंसने का योग बनता है, अकारण धन खर्च होने का योग बनाएगा, बाहर की धरती में अगर रह रहे हैं तो नुकसान का योग बनाएगा। 6 7 को, उसके बाद 21 22 को देखिएगा सेकंड हाउस में लाइनेज में हलचल ले आएगा, यानी 6 7 को 21 22 को यदि आपका शनि के साथ बुध के साथ सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो आपके फैमिली में 6 7 21 22 को किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। हालांकि 6 7 21 22 को यदि पैतृक संपत्ति के लिए प्रयास करते हैं झटके में तो ये धन लाभ का आपको योग बनाता है। तो कर्क लग्न वालों, आपको चंद्रमा को साधना पड़ता है। चंद्रमा हमेशा कहता हूं ताकि जो जातक नए देख रहे हैं वो समझ लें, चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी भी आपकी कुंडली में बेहतर है, किसी गलत खाने में नहीं बैठा है, तुरंत मोटा मोती पहनिएगा और उसको फिर जीवन पर्यंत पहनिएगा। लेकिन मैंने समझाया हुआ है कि कोई भी स्टोन पहनते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपने उसको किस दशा में पहना। अब चंद्रमा का मोती बुध की दशा में पहनेंगे नुकसान कर देगा, केतु में पहनेंगे नुकसान कर देगा, तो वो चंद्रमा की दशा में पहनेंगे या चंद्रमा से जिसकी जो है मेल जोल ठीक ठाक है उसमें पहन सकते हैं, आपको लाभ देने का योग बनाता है। तो सफिशियंट है इतना। थैंक यू।